हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में ना हमने कन्वर्जन फार्मूला और उसके कुछ 2 बेसिक न्यूमेरिकल्स स्टडी किए थे। ठीक है, तो कन्वर्जन फार्मूला अभी यहाँ उसके टॉपिक्स हैं वो अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी हम 1-2 न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देख लो आप स्टेटमेंट मेरे को गिवन है, क्वेश्चन है, देखिए द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी जानते हो ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 ऐसे कुछ गिवन है मेरे को। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू गिवन है मेरे को सीजीएस सिस्टम में। जी को रिप्रेजेंट किया हुआ इन्होंने। कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई सिस्टम। कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई सिस्टम। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको ये ढूंढना है कि कौन से सिस्टम को कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये आपसे चाहता है सीजीएस सिस्टम का कन्वर्जन किस में, एसआई सिस्टम में। तो यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम है वो कौन सा हुआ, सीजीएस हुआ, और सेकंड सिस्टम है वो कौन सा हुआ, एसआई हुआ। इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी किसकी बात हो रही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हो रही है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला तो सबको पता है, m-1 L³ T-2। तो ये हमें किसकी वैल्यू देता है, a = -1, b = 3 और c = क्या आएगा, -2। यानी कि उस कन्वर्जन फॉर्मूले में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रूफ करके बताया था कि n2 = क्या होता है कन्वर्जन फॉर्मूला, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, m1/m2 पावर क्या होती है, a, L1/L2 b पावर होती है, और T1/T2 इसकी क्या होती है, c पावर होती है। तो ये था हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूला, इसको हम याद रखेंगे हमेशा। ठीक है ना। तो ABC की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट सिस्टम हमारे पास कौन सा है, सीजीएस है। सेकंड सिस्टम कौन सा है, एसआई है। तो देखो फर्स्ट सिस्टम आपको पता है सीजीएस है, तो सीजीएस में मास क्या होगा, 1 ग्राम, लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या होगा बताओ, 1 सेकंड होगा। टाइम कितना होएगा, 1 सेकंड। ठीक है, जो सेकंड सिस्टम है उसके अंदर एसआई है, तो यहाँ पे मास क्या आ जाएगा, m2 = 1 किलोग्राम, L2 = 1 मीटर, और T2 = 1 सेकेंड। तो दीज आर द वैल्यूज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने कन्वर्ट करना है सीजीएस को एसआई में। ठीक, तो इसलिए देखिए आप n2 हमें फाइंड आउट भी करना है। ठीक है ना। तो बताओ n2 = क्या होता है, n1 की वैल्यू कितनी है, ये रही। ये सारा सीजीएस सिस्टम होता है। तो n1 मेरे को गिवन है 6 ये सारा n1 है। ठीक है ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू m1/m2, तो 1 ग्राम/1 किलोग्राम। पावर कितनी आएगी बताओ, दैट विल बी -1। अब देखो L1/L2, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, ये देख लो 1 सेंटीमीटर है। L2 कितना हो जाएगा 1 मीटर, इसकी पावर कितनी है, क्यूब है इसका। ठीक है, और T1/T2
1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, इसकी पावर कितनी है -2 है, तो इसका तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो देखो इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸, 1/1000, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम करेंगे, पावर कितनी हो जाएगी -1 आएगी इसकी पावर, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो 1 सेंटीमीटर बाय में, 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 10⁻², तो इसको क्या करेंगे 10⁻², ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो एक बार इतना देख लो तुम फटाफट, उसके बाद क्या है आंसर ही है उसके बाद। तो देखो n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸, और 1/1000 की पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? अरे क्या लिखोगे, 100⁻, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 1/10⁻⁶। तो देखिए n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸, 10⁻³ इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -6, ठीक है ना। 8 और 6 14 3 पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब देखिए कौन से सिस्टम में आया ये, एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में डायन को क्या लिखते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन कन्वर्जन पे, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो एक बार, देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्सटी जूल पर मिनट on a system that has on a system that has 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट, एज द बेस यूनिट। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 100 जूल पर मिनट को आपने कन्वर्ट करना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए भी जूल पर टाइम, टाइम ही है ये, पर मिनट, ठीक है ना। तो जूल अपॉन मिनट क्या होगा, पावर की यूनिट होती है। तो हमें इससे पता चला कि पावर है वास्तव में 100 जूल पर मिनट, मिनट मतलब 60 सेकेंड, ये बात समझ में आ गई। 100 जूल पर मिनट मतलब 60 जूल पर मिनट मतलब 60 सेकेंड आएगा यहाँ पे,
ठीक है। तो जूल बाय सेकंड आप क्या बोलते हैं, पावर बनेगा कितना, 1 वोट। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये वास्तव में ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई, पावर हुई। और अगर पावर है तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है भी आपके पास m1l² T⁻³ तो इससे मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, A = 1, B = 2 और C = -3। बताओ इतना क्लियर है सबको। तो इसमें कोई बच्चा बताएगा कि n1 की वैल्यू कितनी है। तो n1 देखिए इस सारे को ही मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो n1 कितना है, 1 है। n1 कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज 1 वोट है और 1 वोट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है। अब बताओ जो वाट होती है दैट इज SI सिस्टम में यूनिट होती है किसकी, पावर की। तो m1 = 1 किलोग्राम, L1 = 1 मीटर और T1 = 1 सेकेंड। बताओ इतना क्लियर है सबको। अब देखिए हमें ना इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, दूसरा सिस्टम हमें गिवन है, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर मास क्या हो, 100 ग्राम हो। ये ना SI है ना CGS है, ये एक अदर न्यू सिस्टम है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे आगे कि ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करिए जिसमें 100 ग्राम मास को रिप्रेजेंट करता हो, 100 सेंटीमीटर लेंथ को करता हो और 1 मिनट किसको करता हो, टाइम को करता हो, ठीक है। तो m2 कितना है मेरे पास, 100 ग्राम है। L2 कितना है, L2 100 सेंटीमीटर है और T2 कितना है, 60 सेकेंड। यानी कि मेरे को दे रखा है 1 मिनट, तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, कन्वर्जन फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, n2 = n1 m1/m2 पावर a, L1/L2 उसकी पावर b होती है और T1/T2 उसकी पावर c होती है। तो n2 कितना है देख लो, फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। n1 की वैल्यू 1 हुई, मास 1 किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, और यहाँ पे आज कितना आएगा 100 ग्राम यानी कि 10⁻² ग्राम। ए की वैल्यू कितनी हुई 1, L1 कितना है 1 मीटर यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर। यहाँ कितना दिया हुआ है 10⁻² सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो देखिए बी की वैल्यू दैट इज़ 2, T1 कितना हुआ 1 सेकेंड, यहाँ पे T2 कितना हुआ 60 सेकेंड, पावर कितनी है उसकी -3 दैट इज C। ये बात समझ आ गई सारों को। हम जैसे इसको सोल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आती है 2.16 इंटू 10⁻6 कितना आएगा ये, इसको सोल्व कर लेना तुम अच्छे से। n2 कितना आएगा 2.16 इंटू 10⁻6। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 100 जूल पर मिनट इंटू दैट सिस्टम विच हैज़ 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज द बेसिक यूनिट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कन्वर्जन फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स समझ आ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी देखिए फोर्थ और लास्ट टाइप हम डायमेंशनल एनालिसिस की स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं कुछ बेसिक बता दूंगा आपको 5-7 मिनट इस वीडियो में। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसके अंदर उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक डाल रहा हूँ ताकि आप इसको वॉच करो, देखो इसको और समझ में आ जाएंगे आपको फिर अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है उसमें बहुत इजी है वैसे तो, जिस बच्चे को डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं उसके लिए बहुत इजी टाइप है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ गिवन कांस्टेंट। अगर किसी गिवन कांस्टेंट की वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस टाइप का यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है,
कि वेलोसिटी इक्वल टू ए प्लस, देखो ए प्लस बी टी, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आपको करता हूँ डिस्कस। आप इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए एक बात ध्यान रखना कि लेंथ में जब लेंथ को ऐड करते हैं ना तो लेंथ आती है, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में मैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करूँगा तो वही क्वांटिटी आएगी, और लेंथ में से लेंथ को सब्सट्रैक्ट करने से भी क्या आता है, लेंथ ही आता है। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। आप देखो अच्छे से कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में क्या ऐड हो सकता है यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल हो सकती है, वेलोसिटी के इक्वल ही हो सकती है। ये सारा भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। बस ये बात जिस बच्चे को समझ आ गई उसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ए और बी इसमें दिए होंगे आपको कि दीज आर कांस्टेंट, फाइंड वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए और बी की फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी, और टी क्या होगा, टाइम। तो देखो मैं बता रहा था आपको कि वेलोसिटी किसके इक्वल रखी जा सकती है, वेलोसिटी के एडिशन के। तो ए यहाँ पे क्या होगा, खुद वेलोसिटी होगा ना, तो ए की वैल्यू सीधी ही हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, दैट इज़ वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है भाई, m0 L1 t-1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम ना बी टी इक्वल टू वेलोसिटी को जब रखेंगे तो बी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय में टाइम होता है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो वेलोसिटी बाय में टाइम होता है, तो ये क्या होएगा, m0 L1 t-1, बाय में क्या लिखूँगा, टाइम। तो जब टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, m0 L1 t-2 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि टाइम का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे, t1 होएगा। जब 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो दिस इज द, और वैसे भी आप सीधा भी कर सकते थे, वेलोसिटी अपॉन टाइम वैसे भी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 L1 t-2। तो इस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी हुआ करेगी, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा और करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे को फोर्स गिवन है, फोर्स इक्वल टू a√x प्लस में bt², ऐसे गिवन है। और ये बताया जाता है कि a और b बोथ आर कांस्टेंट। f यहाँ पे आपको पता लगी क्या, फोर्स है, और t यहाँ पे क्या है, टाइम। x आपको गिवन है, दैट इज डिस्टेंस गिवन है भाई, ठीक हो गया इतना। तो देखो फोर्स किसके इक्वल रख सकता हूँ, फोर्स के इक्वल रख सकता हूँ, यानी कि ये सारा क्या होगा, फोर्स होगा, ये सारा भी क्या होएगा, फोर्स होएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। a√x इक्वल टू क्या आया, फोर्स। तो a इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स बाय √x। बताओ इतना क्लियर है सबको, रूट से मत घबराना, रूट सिंपल है सोल्व करना। फोर्स की वैल्यू कितनी है, m1 L1 t-2 होती है, √x। ध्यान से देखो, √x को क्या लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, लेंथ का रूट, यानी कि लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे इजीली, m⁻1 L की पावर 1/2। देखो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, उससे माइनस होगा 1 से, तो कितना बचेगा, L1/2। यहाँ कितना आ जाएगा, t की पावर -2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, bt² इक्वल टू क्या होगा भाई, bt² इक्वल टू फोर्स होगा, और bt² इक्वल टू फोर्स है तो b इक्वल टू क्या होगा, f बाय में t² होगा। b इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन में t²। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, m1 L1 t-2, और t² क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज t²। इतना क्लियर है, ठीक है। तो m1 L1 t-4 हो जाएगा। ये बात समझ आई क्या आपको। तो a और b की जो वैल्यू है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, a और b की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन के अंदर ही हमसे पूछता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो उस वक्त आप क्या करेंगे,
जो ए की वैल्यू आई हुई है, बी की वैल्यू जो आई हुई है, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में पता ही आपको बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वो सिंपल ही है। कई बार वो ये पूछ लेता है कि ए बाई बी क्या होगा तो देखिए जो वैल्यू ए की आई हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, बी की वैल्यू से। तो ये थे कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है।